नमस्कार साथियों। नीट का पेपर को रद्द कर दिया गया है जो 5 मई को हुआ था। करीबन 23 लाख हमारे देश के नौजवानों ने नीट का पेपर दिया था, उसको सरकार ने रद्द कर दिया है ये कहते हुए कि पेपर में कुछ गड़बड़ियां हुई है, कुछ लीक होने के घटनाएं सामने आया है, जिसके बाद एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी करके बोला कि हम परीक्षा को रद्द करते हैं। याद रखिए, परीक्षा को रद्द किया गया है। बंगाल चुनाव में जो धांधली हुआ है, बंगाल चुनाव को रद्द नहीं किया गया है। ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है साथियों, जिसका कोई हद नहीं है। राहुल गांधी बकायदा पोस्ट करके बोल रहे हैं कि ये सरकार जान से पेपर लीक करवाती है, ये सरकार हमेशा निकम्मापन वाला काम करती है। साथियों, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने क्या कुछ कहा है मैं आपको गौर से बताऊंगा, लेकिन आपसे मेरा अपील है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को सही ढंग से नहीं चला रही है। यूं कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी इस देश को अच्छे से नहीं चला रहे हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं साथियों, उससे पहले आप मेरा नाम जान जाइए। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे देश में बताया जाता है कि वो भगवान हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ही केवल भारत को चला सकते हैं, लेकिन असल में ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा प्रोपोगेंडा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो मीडिया ने फैला रखा है कि मोदी जी ही सब कुछ कर सकते हैं। आज 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। कौन जिम्मेवार है, कौन जवाब देगा? देश के शिक्षा मंत्री जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो शिक्षा मंत्री शर्म के मारे भाग रहे हैं। याद कीजिए, 2 साल पहले इसी तरह नीट का पेपर लीक हुआ था और उसका मास्टरमाइंड था बिहार का संजीव मुखिया। पता है उस केस में क्या हुआ? आप ही पढ़ लीजिए। प्रभात खबर ने छापा है कि सीबीआई ने 90 दिनों तक चार्जशीट ही नहीं पेश किया, आरोपी को बेल मिल गया। जब ऐसे ऐसे आरोपियों को बेल मिल जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के पार्टी के लोगों का संरक्षण रहेगा, तो इस देश का क्या होगा भला जरा आप सोचिए। राहुल गांधी का ये पोस्ट आप देखिए, पढ़िए राहुल गांधी क्या लिख रहे हैं। 2024 में भयंकर चोरी, बीजेपी इसी तरह से लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद करती है और भारतीय जनता पार्टी का यही काम है। तमाम देश के बड़े बड़े टीचर, खान सर भी बोल रहे हैं कि ये सरकार का निकम्मापन है। अलग सर भी बोल रहे हैं, अलग पांडे जो पीडब्ल्यू के फाउंडर हैं, वो बोल रहे हैं कि कितने बच्चों के परिवार के लोगों ने अपने गहने तक बेच दिए बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कारनामा देखिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 2.5 लाख से ज्यादा हमारे देश के जवानों को तैनात किया गया था ताकि चुनाव शांति से हो। चुनाव शांति से बीत गया। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। पीए का उनका कोई दूसरा व्यक्ति हत्या नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष किया है। बलिया जिला का बताया जा रहा है, तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आपने किसी भी टेलीविजन पे खबर देखा? जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खबर रहता है साथियों, हम जैसे पत्रकार ही उसको यूट्यूब पे और फेसबुक पर चलाते हैं। बाकी गोदी मीडिया को आप लोग समझिए, वो बिक चुके हैं। उनको जो दिल्ली से आदेश मिलता है वही खबर चलाते हैं। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि ऐसे ऐसे अपराधियों के ऊपर खबर चलाएं। और देखिए किस तरह से आज हमारे देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि आप लोग डीजल पेट्रोल का यूज मत कीजिए। असम में शपथ ग्रहण हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंच गए। जितना भी असम के बड़े बड़े पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, वो तो गाड़ी से ही पहुंचे होंगे। तो क्या गाड़ी में पानी डाला जाता है? प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात में कार्यक्रम कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि आप लोग डीजल पेट्रोल का यूज मत कीजिए, कम कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो गाड़ी है वो पानी पे चलता है। मैं तो पूछना चाहता हूं इस देश के लोगों से, आप लोग भी बताइए और प्रधानमंत्री मोदी भी बताएं, क्या उनका गाड़ी पानी पे चलता है? देश को अगर कोई मूर्ख बना रहा है तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। चाहे उस देश के युवाओं को मूर्ख बना रहा है, चाहे उस देश के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, नाम है नरेंद्र मोदी। साथियों, आप देखिए, एक देश के प्रधानमंत्री ये बातें बोल रहे हैं, चुनाव खत्म हो जाता है तो
बंगाल चुनाव में ये बात बोले रहते तो मैं विश्वास कर लेता कि देश पर संकट आया है, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी का बात मानना होगा। लेकिन चुनाव खत्म होता है, उसके बाद प्रधानमंत्री ये बातें बोल रहे हैं कि आप लोग पेट्रोल का यूज मत कीजिए, पैदल चलिए। ये क्या बात हुआ? बंगाल चुनाव में आप बात बोलते हैं तो अच्छा लगता, पूरे देश के लोग सुनते। लेकिन इस देश को अगर कोई बर्बाद कर रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। अखिलेश यादव से जब आज मीडिया वालों ने पूछा तो अखिलेश यादव जी ने बोला कि अर्थव्यवस्था इस देश को किसने खराब किया है, यानी भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो किसने खराब किया है? भारतीय जनता पार्टी ने। सुनिए अखिलेश यादव जी ने क्या कुछ कहा। जितना ज्यादा खर्च पैसा करोगे, जितना ज्यादा पैसा खर्च होगा, उतनी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन ये पहली सरकार है जो पाबंदी लगा रही है। आखिर इस अर्थव्यवस्था को खराब किसने किया है? अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। पूरी अर्थव्यवस्था को लूटा इन्होंने। भ्रष्टाचार के एक दो नहीं, न जाने कितने उदाहरण मिलेंगे। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है साथियों। नीट का पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री मुंह चुरा के भाग रहे हैं, मुंह छिपा के भाग रहे हैं साथियों। आप कल्पना कीजिए कि एक राज्य में चुनाव कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरा सेंट्रल लेवल के फोर्स को उतार देती है, चुनाव अच्छे से हो जाता है। लेकिन इस देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता काफी है, भारतीय जनता पार्टी काफी है। सोच कर देखिए, 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है। और कौन किया है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी की सरकार।